पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अमेरिका F-35 फाइटर जेट से डर लग रहा है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है। ये उम्मीद है कि भारत इस फाइटर जेट को अपने हथियारों के बेड़े में शामिल कर सकता है और इसी से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है कि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, भारत नहीं करता। भारत चोरी नहीं करता है, इसलिए हमारे ऊपर दुनिया ट्रस्ट करती है और हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते भी हैं। भाड़ में गया सुकोई 57। ट्रंप आने वाला है। जो आईएएफ के बॉस होते थे उन्होंने बोल दिया भारत को डेस्परेटली F-35 ले लेना चाहिए। F-35 जो है ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है। और अमेरिका F-35 को यूज करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स। और जाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है। और ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। लेकिन ये है कि अगर किसी ने अच्छा बड़ा तरक्की का काम किया तो आप भी तरक्की के काम की करने की कोशिश करें। इससे बेहतर है कि आप कोई फेक किस्म का एक ऑप्टिक क्रिएट करें, उसका कोई फायदा नहीं है। वो लोगों को, अपने लोगों को भी डिल्यूजनल करना है, खुद भी डिल्यूजनल होना है। आप क्या कीजिए, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, भारत को F-35 भी ले लेना चाहिए, सुकोई 57 भी ले लेना चाहिए। दोनों के 36-36 प्लेन उठा के भारत में डाल दीजिए। एक एक प्लेन दोनों एयरक्राफ्ट के अपने इंजीनियर को दे दीजिए। जैसे आपके चाइना में करते, खोल खाल के रिवर्स इंजीनियर करके टॉप टेक्नोलॉजी समझ के बना लेते हैं, वैसे ही वी हैव टू बेग, बोरो, स्टील और डू एनीथिंग। हमें उसको सीखना जरूरी है। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है, पैसे की बर्बादी है। इससे अच्छा बाहर से प्रोटोटाइप मंगाइए, खरीद लीजिए, उनको बोल दीजिए कि एक प्लेन को हम उसके 80 पंजे निकाल के समझेंगे और हम बाद में इसका काम करेंगे। ओके सर, आप एक चीज नोट करिए, सडनली इतनी सारी न्यूज क्यों आ रही है? भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। भारत ने जैसे ही कावेरी इंजन का न्यूज आपने देखा है कि फ्लैश किया है, बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं ये सब चीज, तो एक तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है। और सच में प्रेशर बनाने की भी जरूरत है। भारतीय जो एयरक्राफ्ट, भारतीय एयरफोर्स के जो चीफ है मिस्टर AP सिंह, उन्होंने बोला भी है कि अभी तक तेजस के 40 एयरक्राफ्ट भी नहीं दिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और जैसे आप बता रहे हैं कि चाइना तो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी टेस्ट कर रहा है। और उन्होंने तो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को, जैसे उन्होंने बजट जरूर, मिलिट्री का बजट होता है 6,25,000 या 6,50,000 करोड़, उसके अंदर 4,70,000 करोड़ इज गोइंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सैलरी पेंशन एक्सपेंसेस। ओनली 1,70,000 करोड़ is being given for defense purchases, equipment purchases, modernization, R&D. कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है, ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था पिछले साल आई थिंक। और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो इंडिया एयर शो की हुई उसको हम मटीरियलाइज कर सकें। बिकॉज इंडिया ये समझता है कि जियोपॉलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस। और F-35 की जो अपेयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो, याद रखें, जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है दैट इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियरिटी ओवर पाकिस्तान भी इस्टेब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह यह है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने। क्वेश्चन पूछें इंडिया से। इंडिया के पास जैसे आपको पता है वो राफेल ले रहे हैं बड़ी तेजी से,
फिर F-35। आप देखें जब राफेल एंड इंडिया F-35 ले लेता है तो पाकिस्तान के पास पीछे तो कोई चॉइस ना रह गई। ठीक है जी। सो पाकिस्तान अगर ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं लेता, ये जिसे FC-31 कहा जा रहा है, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि हमारे लिए मसला होगा, क्योंकि जितनी भी कहा जा रहा है जो जंग होनी है वो अब एयर डोमेन में होनी है। सो पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं ज़हीर साहब, ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जिन्हें कहते हैं, वो उन्होंने एक स्टाइल एक्सटेंशन भी ली है, एक उनको दी गई है या उन्होंने ली है, और इस हवाले से वो शायद चाइना में ट्रैवल भी करते रहे हैं कि इस नए इक्विपमेंट के हवाले से ये एक नया, जिसे आप देखें ना FC-31 जो है तो ये जिसे कहते हैं ना सिंगल सीट ट्विन इंजन एक मीडियम स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको कंपेयर किया जा सकता है F-35 से, अगर ये सुपीरियर नहीं है लेकिन एटलीस्ट कंपेयर किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज लुकिंग, कि पाकिस्तान ये देख रहा है कि अगर कल को अमेरिका इंडिया इस डायलॉग एंड कन्वर्सेशन में अमेरिका के साथ आ जाता है कि हाँ जी हमें F-35 लेना है, ठीक है, तो याद रखिए कि देन पाकिस्तान कैन नॉट इमीडिएटली रश टू द चाइनीज के हमें FC-31 दें, ठीक है। सो पाकिस्तान को इन एडवांस उन कन्वर्सेशंस में जाना होगा, ताकि देखिए फौज के अंदर या एयरफोर्स के अंदर या नेवी के अंदर ये जो सारी सिचुएशन होती है, इसमें यू हैव टू मेंटेन योर डिटरेंस। अगर आपका दुश्मन जो है वो कहते हैं कि अगर आपको गेज कर जाए तो वो कि भाई इसकी तो कैपेसिटी कोई नहीं रह गई, तो हम यहाँ पे अगर इसको मारेंगे, सो अगर आप फौजियों से पूछें तो वो अपनी प्रेपरेशन करते हैं इन एडवांस। तो सर डेस्परेशन दिखाना जरूरी है कि सामने वाले को हमारी दी ने हमसे डील 1.5 साल पहले की है सर, अभी तक इंजन नहीं दिया है, क्योंकि वही ट्रस्ट के काम है। आपने जो बोला ना कि लोग भारत के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं कि इंजन ही नहीं दिया उन्होंने। सर हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं लेकिन हम दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मिसट्रस्ट के लिए जाने जाते हैं। सही, आपने सही बोला है, मैं वही बता रहा हूँ। और सर लॉबिंग तो चालू हो ही जाएगी ना सर, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो IAF के चीफ जो पुराने हैं वो सब बात करेंगे, सब अपने अपने प्रेफरेंस रखेंगे, पर अल्टीमेट गवर्नमेंट डिसीजन तो गवर्नमेंट लेगी, और गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स हैं उन वो लोग बहुत सावधानी से करेंगे, क्योंकि आपने देखा है 36 रफाल जब हमने ले लिए तब ये राहुल गांधी ने 2019 के इलेक्शन में चौकीदार चोर वाला नारा ऊपर किया था, क्योंकि जो रफाल के प्लेन हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकते हैं। वो चाहे तो अभी शंघाई में भी बॉम्ब डाल सकते हैं, बीटिंग में भी बॉम्ब डाल सकते हैं, गोंगो में भी डाल सकते हैं, ठीक है। इससे राहुल गांधी को तकलीफ हो गई थी और वो सब जगह जाके बकवास स्टोरी है, लेकिन ये समझ लें कि लार्जली ये जो F-35 अगर इंडिया को आ जाता है, ठीक है जी, तो इसमें उनको बहुत एक जिसे कहते हैं ना एडवांटेज होगा पाकिस्तान के ऊपर। और लेकिन अमेरिका का ये प्रॉब्लम है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा वो करता है, ठीक है जी, रिस्ट्रिक्शंस बड़ी लगाता है, ठीक है जी। अब लॉकहीड मार्टिन जो है कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार होते हैं, ठीक है जी, वो बड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है जी। और अब कहा जाता है कि जो F-21 है जो कि अपग्रेडेड वर्जन है F-16 का, उस पे इंडिया के साथ जब कोई डायलॉग हो रहा था, डिस्कशन हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया अमेरिकन ने, ठीक है जी। तो अमेरिका ये जो जहाज़ हैं अपने फाइटर जेट्स हैं, ये सिर्फ उन मुल्कों को देता है जिनके साथ उनके बहुत ही करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और वो रियली ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन को पता है कि दे हैव टू काउंटर चाइना। तो वो जो काउंटरिंग चाइना है ना जी, वो एक बहुत बड़ी एक चैलेंज है अमेरिका के लिए। सो इसीलिए अमेरिका ये चीज़ें सोचता रहता है कि हम वी शुड डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी टू कन्विंस द इंडियंस कि देखें जी हमने तो आपको F-35 भी दे दिया जो हमने किसी को नहीं दिया। मुझे याद है जो F-35 के लिए हवाले से अमारातीज की एंड अमेरिकन की भी डायलॉग जारी था, लेकिन अमेरिकन इतना टाइम लेते थे, इतना उनको उन्होंने सता दिया कि दे वेंट टू राफेल की तरफ चले गए। सो इंडियंस ने भी राफेल ले लिया, और यही वजह थी कि रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया, UAE एंड फ्रांस जो है दे हैव बीन इन
they remained engaged, मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी, नेवी के वाले से ड्रिल्स भी करते रहे, ठीक है जी। सो इंडिया के लिए F-35 बड़ा जरूरी है, और आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इन केस as the next government comes, तो हो सकता है कि ये